हाँ तो बच्चा पार्टी आज हम सबसे बेसिक मैथ सीखने वाले हैं। आप 9th में 10th में 11th में 12th में जाने के बाद भी आपको ये बेसिक मैथ आता नहीं, तो जो बच्चों को बेसिक मैथ्स आता नहीं उनके लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ। कुछ साइंस के फंडे रहते हैं या अपने कैलकुलेशन के फंडे रहते हैं जो हमको आना चाहिए। सबसे पहले है कि हमको क्या आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स रहते हैं, इंटीजर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। इंटीजर्स में देखा जाए तो सबसे पहले साइन का खेल ख्याल में आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स एकदम आसानी है, 7 + 3 10, 4 + 5 9, ऐसे आंसर अपर दे देंगे। और जब जहाँ पे क्या आता है, माइनस की साइन आती है, क्या आती है, माइनस की साइन प्लस की साइन, जहाँ पे कोलाइड होता है वहाँ पे हमको समझ में आता नहीं। अच्छों का दिमाग चकरा जाता है, यहाँ तक कि मैं भी कभी कभी गलती कर लेता हूँ, पर एक बार मेरा बेसिक अच्छा क्लियर हो गया तो मेरे को बाकी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, अगर -7 + 3 है तो उसका आंसर आएगा -4। क्यों? क्योंकि साइन काय की है ग्रेटर, -7 की काय की है, -7 की। -3 + 7 अगर रहता है तो -3 + 7 क्या आएगा आंसर 4। आप बोलेंगे सर ये तो माइनस में ये 7 है, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। उसके बाद 7 + 3, ये तो छोटे बच्चों को भी आता है, हाँ 7 + 3 10, क्या आ जाएगा 10। 7 - 3 आंसर 4, ये भी छोटे बच्चों का था। बट वापस से कंडीशन आ जाती है कि -7 और -3, वापस से क्या आएगा कंडीशन, -10। सर ये नया कंसेप्ट है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये कंसेप्ट है, मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। आपके कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। माइनस और माइनस -10 में जाएगा, क्या में जाएगा, -10 में। उसी तरह हम अगर जाते हैं, जंप करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी दुनिया अलग है। इसमें क्या होता है, -7 × 3 तो आंसर आएगा -21। -3 × 7 आंसर आएगा -21। 7 × 3 छोटे बच्चों को भी आता है 21। 7 × -3 वापस से आएगा -21। और एक नया फंडा, जब -7 × -3 आता है तब आंसर आता है +21। ये कंसेप्ट है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ये रूल्स किसने लगाए हैं, मैथमेटिशियन ने। किसने लगाया है, मैथमेटिशियन ने। मैथ्स ये क्या है, पूरा मैथ्स सिर्फ इस पे नहीं रहता। मैथ्स बहुत खतरनाक चीज नहीं है, सिर्फ उसको अप्लाई कर देना चाहिए। कहाँ पे, आप अगर स्पेस में हैं, फिजिक्स में हैं, साइंस के हर दुनिया के हर कंसेप्ट में हर जगह मैथ्स यूज हो रहा है, तो ये मैथ्स किस तरह से यूज हो रहा है आपको ख्याल में रहना चाहिए। उसी तरह माइनस इंटू माइनस आंसर आएगा +4, क्या आएगा, +4। -2 × -2 × -2 वापस से आंसर क्या में आएगा, माइनस इंटू माइनस +4। -2 वापस से माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। कंसेप्ट क्लियर है। पर अगर 4 बार माइनस आता है, -2 × -2 × -2 तो स्टेप बाय स्टेप करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस, वापस से माइनस और ये दोनों कोलाइड हो रहे, दो वापस से माइनस हो गए, वापस से माइनस और माइनस प्लस। तो इस तरह से हमको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि माइनस और प्लस में हम किस तरह से कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। हमको यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, 12 आ सकता, 16 आ सकता, 13 आ सकता, नंबर चेंज हो सकते हैं, पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद √2 अगर रूट रहे, रूट में कैसे करते हैं, √2 × √2 दोनों भी क्या आएंगे, कैंसलेशन हो जाएंगे। तो √2 × √2 क्या आएंगे आंसर 2। अगर 3 बार √2 रहा तो √2 × √2 आंसर आएगा 2, और वापस से 2 रूट रहा तो वापस क्या आएगा 2 √2, बराबर। 4 बार रूट रहा, √2 × √2 × √2 × √2 तो वापस क्या आएगा 2 √2, कैंसल सब, और आंसर आएगा 4। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, मैथ्स को सिंपल में ख्याल में रखो कि मैथ्स जो मैथ्स से ये रोज प्रैक्टिस करने से आता है, किसी के जादू टोने से नहीं आता, कोई पेट से सीख के नहीं आता। मैथ्स ये रोज सीखना पड़ेगा। आप कितने भी धुरंधर रहो, कितना भी कुछ भी रहो, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैं रहो या कोई भी रहो, और सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, कोई भी मैथ्स से डरेगा नहीं। मैथ्स अपने घर की खेती है, आराम से कर सकते, डरने की कोई गरज नहीं है। मैथ्स सिर्फ क्या है, टेबल टेनिस जैसा है। मैथ्स जो सीख लिया उसने जिंदगी में आगे बढ़ गया, और जो मैथ्स सीखता है वो कभी भूखा नहीं मरता, डायरेक्ट बता रहा। इसलिए मैथ्स की कंसेप्ट क्लियर रखो। कोई भी डाउट रखा तो मेरे से कांटेक्ट करो, क्लियर कर, ओके, ठीक है।